लाडले क्या हाल चाल मेरे भाई। जय बाबा की। बहुत बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे भाई आज का जो साडा व्लॉग है वो है माई लाइफ बिफोर यूट्यूब एंड माई लाइफ आफ्टर यूट्यूब तो भाई इट्स लाइक बूम ब्रो, क्रेजी शिट ब्रो। सो यार चलो ट्रांसपेरेंट होता है सबसे पहले बात, ठीक है। सबसे पहले मैं टोपी निकालूँ, ठीक है। ये लक्ष्य बनूँ जो कि मैं हूँ, ठीक है। अरे जो तुम मुझे देखते हो ना कैमरे पे या यूट्यूब पे, जो मैं कैमरे पे होता हूँ भाई, वो बहुत फ़र्क है उस पर्सनैलिटी में भाई, समझ रहे हो। इस पर्सनैलिटी में उस पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे भाई। ये जो पर्सनैलिटी है लक्ष्य की, जो कि ये मेरी पर्सनैलिटी है भाई, बट ये एक मेरी ऑल्टर ईगो है। तुम सोचोगे लक्ष्य भाई क्या बोल रहे, लक्ष्य भाई क्या सड़िया गए क्या, नहीं भाई। हम 15 दिन का व्लॉग कर रहे हैं, हम डेली चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए कि माई लाइफ बिफोर यूट्यूब एंड माई लाइफ आफ्टर यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब पे आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और मेरी लाइफ बाद में कैसी थी मैं सब बताऊंगा ट्रांसपेरेंट होके। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, टेंशन मत लो भाई। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, पता है पिछले वीडियो की लक्ष्य भाई सीधा ब्लॉग नहीं बना, लक्ष्य भाई बात 50 मिनट की मूवी अपलोड कर देते हैं भाई देखो उसका एक क्या सीन है बताया। जितनी क्लिप्स डालता हूँ वो सब मेरे दिल के करीब है भाई। मुझे थोड़ा सा कट करना चाहिए, वो करना चाहिए, थोड़ा सा ये रिटेंशन में प्रॉब्लम होगा, बट जो भी है, बट ये सब मेरे दिल के करीब है भाई। अब मैं उसको कैसे एक चीज़ को निकालूँ, क्योंकि वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूँ ना, मैं सब चीज़ डाल दूँ, बट मैं ध्यान रखूँगा आगे से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो आप गाइस मुझे देखते हो यूट्यूब पे, वो मेरा कैरेक्टर है। हाँ, लक्ष्य वो मेरा कैरेक्टर है। वो लक्ष्य जो कि बेफिक्र है, बख्शूद है, जो उसको बख्शूदी करना बहुत अच्छा लगता है कैमरे पे, जिसको हंसना बोलना, अपने दोस्तों को छेड़ना, दोस्तों की मज़ा लेना, मैं उनकी मज़ा ले रहा हूँ और ज़्यादा मज़ा ले रहा हूँ, मार दे रहा हूँ, वो पकलोली में है, मतलब बख्शूदी करना, बेफिक्र है भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। वो फ्लाइंग फक्स नहीं देता किसी को भी, फ्लाइंग फक्स नहीं देता वो। कैरेक्टर अलग है उसका एकदम भाई, मतलब एकदम दिल खोल के जीता है भाई जिंदगी। ऑन दी अदर हैंड ये जो लक्ष्य है जो मैं रियल में, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। मतलब हम अगर बहुत कॉमन भाषा में मैं अपना अगर संशय करूं, मतलब उसको मैंने पता नहीं क्या बोला है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ ही बोल दी, डिफरेंस करूं, तो जो लक्ष्य जो मैंने पर्सनैलिटी बनाई है, जिसको मैं अपना ऑल्टर ईगो बोल रहा हूँ, ये मैंने अपना कैरेक्टर बनाया सोशल मीडिया में आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ये एक्सट्रोवर्ट है भाई, ये कैरेक्टर बेफिक्रा भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, ये बख्शूद भी है, ये मज़े भी करता है, मज़ेदार भी है, दोस्तों के साथ जाता है, ये हर चीज़ करता है भाई, ये मंदिर भी जाता है, ये दोस्तों के साथ भी जाता है, ये मतलब हर चीज़ में है भाई। इसको कोई टेंशन नहीं है, इस कैरेक्टर को कोई टेंशन नहीं है भाई। और कितना अच्छा होता ना अगर ज़िंदगी ऐसी होती भाई। हम जो यूट्यूबर्स आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, चीज़ें अपलोड करते हैं, तो ये सच होता है, बट ये पूरा सच नहीं होता। हम अपने हार्ड एफर्ट्स हो गया, हम क्या डील कर रहे हैं वो हम नहीं बताते, हम सिर्फ हंस के सीधा एंटरटेन करते हैं, क्योंकि तुम लोग को वो चीज़ बिल्कुल पता ना चले, क्योंकि यूट्यूबर ही चाहता है, जो क्रिएटर है वही चाहता है कि अब मेरी ऑडियंस दुखी ना हो मेरी वजह से। मैं आज कोई तुम्हें रुलाने के मूड में नहीं हूँ मेरे भाई। सबका एक हार्ड टाइम आता है लाइफ में, मेरा भी रहा है बहुत बार, मेरे तो एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार रहा है भगवान, मतलब सबका हर टाइम भगवान ने मुझे दे दिया। फिर कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर मैं इस जोन को छोड़ के उस जोन में जा रहा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि तेरी 2 पर्सनैलिटीज़ है, तो मुझे पता है बचपन से मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ है। एक लक्ष्य है, LAKSHHH, मेरे दोस्तों ने मेरे को कई नाम दे रखे, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य हो गया, लक्ष्या हो गया, बट एक मेरा नाम है जो मेरा डॉक्यूमेंट पे नाम है वो लक्ष्य है, LAKSHAY।
मैंने उसको शॉर्ट में नाम कर दिया था लक्ष्य, अपने स्कूल में कूल लगने के लिए, क्योंकि जो मेरे पुराने लोग हैं मुझे आज भी लक्ष्य लक्ष्य करते हैं, बट मेरा नाम मैंने शॉर्ट कर दिया था लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य। लेकिन जो मेरा फुल नेम है डॉक्यूमेंट में जो रजिस्टर्ड है वो लक्ष्य नरेंद्र नीतीश शर्मा। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब ने मेरी लाइफ में क्या चेंज लाया। एज यू कैन सी आई एम एन एक्सट्रोवर्ट राइट नाउ। क्या अभी तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई, क्योंकि मैं इस पर्सनैलिटी में, क्योंकि अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ कि बिफोर क्या था। अब बिफोर ये था भाई कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था। जब मैं स्कूल से घर आता था तो हम ट्यूशन जाते थे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लासेस का। क्लासेस थोड़ा कूल लगता है ना, थोड़ा मॉडर्नाइज लगता है, वेस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न लगता है थोड़ा सा, है ना। बढ़िया हमारे ट्यूशन होते हैं। ट्यूशन जाता था, मेरे थोड़े से कॉलेज में फ्रेंड्स थे, थोड़े से दोस्त यार थे मेरे कॉलेज में, थोड़े फ्रेंड्स थे भाई, तो मैं उनके साथ खेल लेता था। तो आता था घर पे, ट्यूशन होमवर्क करता था स्कूल का, खाता था, सो जाता था। भाई जब तुम्हारे मॉम डैड, जब तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे मॉम डैड जब बोला तो तुम कितना सिक्योर फील करते हो ना कि यार यही ज़िंदगी है भाई, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तुम बड़े होते हो, जब तुम हार्डशिप्स को फेस करते हो तो कैसा लगता है ना कि लाइफ चाटे मार रही है भाई, लेकिन तुम खड़े हो। अगर दो पर्सनैलिटीज़ हैं और दो पर्सनैलिटीज़ तुम कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो एकदम अलग है। जो ये पर्सनैलिटी है ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ये काफ़ी इंट्रोवर्ट है, शाय है, अपने काम से काम रखती है और सब चीज़ों से दूर रहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लक्ष्य वाली पर्सनैलिटी है वो भाई दिल फिक्री है भाई, वो सब है, बख्शोदी करती है, पंगे लेती है, सब करती है भाई। अब स्टार्टिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था कैमरे के सामने और आप लोगों के सामने। मतलब अब तो आप लोग कैमरे के सामने, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने मुझे परफॉर्म बहुत अच्छा करना लगता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को। वेरी थिन लाइन बिटवीन अ जोकर एंड एंटरटेनर। सो मैं एंटरटेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था आप लोगों को कि भाई मुझे एंटरटेन करना लोगों को, ये वही। बट आई वॉज वेरी शाय एट दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा शाय था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था भाई। मैं अपने दोस्ती यारी में जो मजाक कर लेता था वो अब मैं जाके, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ पिछले 7-8 साल 9 साल में, मैं थोड़ा सा मेरी ड्रास्टिकली पर्सनैलिटी चेंज हुई है। चाहे वो फैशन में ले लो, चाहे वो ब्लॉगिंग में ले लो, चाहे वो किसी चीज़ में ले लो, बकचोदी में ले लो, सब चीज़ में चेंज हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ये वाले लक्ष्य से मिलोगे तो तुम बोलोगे बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है भाई, ये लक्ष्य सिर्फ भक्ति करता है, ये लक्ष्य सिर्फ कम बोलता है, ज़्यादा सोचता है, ठीक है, ये कम थोड़ा सा सोशलाइज करता है। ऑन दी अदर हैंड जो लक्ष्य है वो भक्ति तो करता ही करता है, वो पार्टीज भी करता है, वो सोशलाइज करता है, वो ऑरा क्रिएट कर देता है भाई कि लोग कभी भूल ही ना पाए। वो ट्रिप जाता है, ऐसी ट्रिप जाता है, बहन की दीनी पार्टी करा तो बजाओ पार्टी करता है भाई, बेफिक्र है। वो पंगे लेता तो एकदम हक से लेता खड़े होके भाई, बॉडी बिल्डिंग करता, लोगों को इंस्पायर करता है। कभी मैं सोचता हूँ कि ये पर्सनैलिटीज़ जो है भाई, ये हमारे अंदर कितनी, मतलब भगवान की कैसी रची हुई माया है वो, कि हम एक बॉडी में रह के कितनी पर्सनैलिटीज़ जी सकते हैं भाई। अभी बैक टू द वीडियो इटसेल्फ, तो यूट्यूब जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, सब लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहला वीडियो आज से 7 साल पहले बनाया था। पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो था, जो कि अभी यूट्यूब पे नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इससे पहले मेरा एक चैनल होता था, उसका नाम होता था लक्ष्य शर्मा ब्लॉग्स, ठीक है। तो उसमें मेरे नो टाइम में यही पर्सनैलिटी में, आप लोगों को क्या मैजिकल लगा मुझे पता नहीं हो, बट यही पर्सनैलिटी में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया उस चैनल को कि विद इन नो टाइम वो 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर, कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब बहुत मुश्किल होता था सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, क्योंकि तब शॉर्ट्स नहीं थे, तब रील्स नहीं थी और तब सिर्फ ब्लॉग्स चलते थे। तो 3-3.5-4 हज़ार हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर उस टाइम पे, पता नहीं कितने, 4,348 कुछ था, ऐसे ही सब्सक्राइबर था। उस पर वो हैक हो गया था, वो चैनल हैक नहीं हुआ था, आई मीन गॉट रिपोर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे यूज़ करता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को यूट्यूब की गाइडलाइंस नहीं पता था होता क्या नहीं होता। मैं यूज़ करता था बहन की दीनी कॉपीराइट सॉन्ग्स, वो भी 10 सेकंड से ज़्यादा वाले। तब एक वो होता था कि
तब आपका चैनल पे मतलब विद नो टाइम जैसे स्ट्राइक्स पड़ती हैं तो उसका एक है, आप अपील भी कर सकते हो, सब चीज़ें सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड है। तब नहीं था ये चीज़। 2017-16-17 में जो यूट्यूबर होंगे, जो यूट्यूब पे होंगे, उनको पता होगा। यूट्यूब सीधा मेल भेजता था कि भाई चैनल गॉट स्ट्राइक। हम मेरे को मैंने सिर्फ जीमेल से अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर रखा था और मैं जीमेल लिस्ट खोलता था। तो मैंने बना रखी थी प्रोफाइल पर ढना वो वाली, और वो उस एक वीडियो की वजह से मैंने उस टाइम 50-60 वीडियो बनाई थी, वो सब वीडियो चली गई। मेरी पहली वीडियो थी, तो मेरी पहली वीडियो थी मेरी मम्मी के कहने पे। मैं बहुत ज़्यादा शाय था, मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना था, इंट्रोवर्ट नेचर को मुझे, क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने इंट्रोवर्ट हो जाऊँगा तो कोई मेरी वीडियो क्यों ही देखेगा भाई, कोई डिप्रेस आदमी को क्यों ही देखेगा, है ना, कोई क्यों देखेगा भाई, यहाँ पे देखते खुशहाल आदमी हो और मुझे क्यों देखेगा वेंटू, नहीं ना, तो कोई क्यों देखेगा मुझे भाई। तो मैं मम्मी की कहने पर अपनी सबसे पहला ब्लॉग था व्हेन आई मेट आदित्य पंचोली जी, ठीक है, वो सबको स्टोरी पता है और मैं फिर स्टोरी बोल के इतना लंबा ब्लॉग नहीं करूँगा। मतलब यही हुआ था, रफली मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी और हम जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे पार्क में आदित्य पंचोली जी शायद जॉब करने आते थे, आई डोंट नो। आदित्य पंचोली इज़ एन इंडियन एक्टर, डू यू डोंट नो, अगर तुम गुफा में रह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो एक इंडियन एक्टर है और वो 7 फीट चौड़ा आदमी है भाई, वो गोरा चौड़ा आदमी है 7 फीट का, ठीक है। तो मेरा सीन क्या हुआ कि मेरी तब हिम्मत नहीं हुई तब ना, मैं बहुत पतला था ब्रो, आई वाज वेरी सिक एट दैट टाइम बिकॉज उथल पुथल चली थी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक साथ में बहुत सारी चीज़ें थी भाई। क्योंकि कि लक्ष्य भाई इतनी छोटी उम्र में क्या क्या चीज़ें, तो भाई पत्ती जब आती है ना भाई, क्या क्या नहीं आती ब्रो, और आती है तो चारों साइड 10 दिशाओं से आती है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ों, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बोल रखे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स में अपनी मेंशन कर रखी है, नहीं कहूँगा ज़्यादा। तो मैं बहुत शाय हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था, मैं बात बहुत कम कर रहा था लोगों से, काफ़ी कम करता था बात, मैं बहुत अलूफ रहता था, अपने जोन में रहता था, दुखी, बट मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दुखी था, काफ़ी दुखी था, बट आई वाज लाइक, वो भी नहीं था कि मुझे, मैं घबराता था, मतलब एक क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। फिर अगर मैं तुम्हें बोलूँगा फिर तुम कहोगे लक्ष्य भाई ट्रांसपेरेंट हो जाओ, तो भाई मैं घबराता था काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं चाम खो दिया था ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा पतला भी हो गया था, बीमार लग गया था काफ़ी ज़्यादा। ब्लॉग्स बनाना शुरू करना, सोचा कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो तब बिल्कुल ये वाली टेंशन नहीं थी कि एनालिटिकल क्या होता है, ये थंबनेल की टेंशन है। तो बिफोर जब मैं यूट्यूबर नहीं था तब भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि लाइफ इंसान की बिफोर जब इंसान होता है तो उसको कोई एनालिटिक्स की टेंशन नहीं होती, लाइक्स की नहीं, व्यूज़ की, कमेंट्स की टेंशन नहीं होती, थंबनेल की टेंशन नहीं होती, एडिटिंग की टेंशन नहीं होती। ये बहन की दीदी यूट्यूबर बनता तभी उसके लगते हैं भाई बहू अच्छे से। भाई मेरा ये सीन था कि मैं सिर्फ उस टाइम को हटाने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि मैं यूट्यूब बनाना तो स्टार्ट करूँ, ये होता क्या, लेकिन तुम्हारे भाई के मतलब दम नहीं तुम्हारे भाई में, कैसे करे क्या करे, क्योंकि अगर पढ़ के करना होता तो मैं पढ़ के कर लेता, लेकिन इसका कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखनी स्टार्ट की, मनोज जी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो यूट्यूब उस टाइम पे नए थे, और उस टाइम पे वो लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था, मतलब भाई देखना स्टार्ट किया था कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं। भाई वो बोलते थे ये करो वो करो ये करो, लेकिन उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं ये भी कर सकता हूँ क्या। बहुत कम लोगों से बात करता था, बात ही नहीं करता था, मैं खेलने भी जाता तो भाई अगर समझो मैंने गोल भी मार दिया ना तब भी सेलिब्रेट नहीं करूँगा, मोस्ट लेवल का शायद था या हो गया था या था मुझे पता नहीं, मुझे इस आइस को ब्रेक करना था। तो यूट्यूब प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। वॉट यू सी राइट नाउ इज द फकिंग लक्ष्य यूट्यूब हैज़ क्रिएटेड, क्योंकि इट्स द फकिंग लक्ष्य यूट्यूब हैज़ क्रिएटेड। अब खैर अलग बात है, क्या होता है ना यार, जब तुम इनिशियली एक कहते हैं 2 पर्सनैलिटीज़ ये हर इंसान में होती है, तो हमारी एक पर्सनैलिटी बहुत काम होगी, एक पर्सनैलिटी बहुत क्रोधित होगी, हर पर्सनैलिटी ऐसी होती है, एक पर्सनैलिटी ऐसी होगी, एक पर्सनैलिटी वैसी होगी, एक पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी, एक पर्सनैलिटी नेगेटिव होगी।
मेरा क्या सीन था कि मेरा क्या सीन था कि मैं एक तो अब जाके हुआ कि मैं मज़ेदार ये वो मैं बकलोल भी हूँ ये वो मैं मतलब फ़न करने वाला माहौल जमाने वाला इंसान। बट उस टाइम पे ये था कि मेरे जितने भी इमोशंस हैं सब मिक्स थे, मुझे समझ ही नहीं आता था भाई मैं करूँ क्या, अलूफ रहता हूँ, मन नहीं कर रहा लोगों से मिलने का, डिप्रेस था, काइंड ऑफ कह सकते डिप्रेस था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ लाइफ में। ये 14-15 साल का लड़के का ब्रेन ज़्यादा हैंडल कर नहीं पा रहा था, ज़्यादा लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा हाश था कि मेरे साथ ये हो रहा है, जो कि शायद उस जगह पे भी जगह कोई भी तो वो भी होता है। मैं कह रहा था जैसे स्टार्टिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं वो लड़का होता था जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव परिवार से आया होगा, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव आया, पार्टी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना है, ठीक है, घर पे आ जाना। मुझे याद है एक बार मेरे डैड होते थे, सो मैं ना अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके आया था, और मुझे आज भी याद है करेक्ट भाई, मतलब मेरे पापा का पहला इंसिडेंट था वो, उसके बाद ना उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगा था ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, बट आज जाके मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। तो डैड थे भाई, बाप था, मतलब बाप नहीं होता, मतलब प्यार मोहब्बत सब है भाई, बट उनके लिए डिसिप्लिन एक चीज़ होती थी कि प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। मैं मम्मी को बोल के गया, मम्मी मैं आ जाऊँगा 10 बजे तक, समझ लो फॉर एग्जाम्पल 10 बजे तक आ जाऊँगा, मैं 10 बजे पहुँचा ही नहीं हुआ। मैं मेरे घर के पीछे जैसे एक ग्राउंड होता था, हम दोस्त यार सब क्या करने गए, ग्राउंड से हम कुछ खाने चले गए, और खाने के बाद हम एक दोस्त के घर चले गए, तो 10 का पौने 10 हुआ, 10:30 हुआ, 11:15 हो गया लोग, मेरे एग्ज़ाम है, शायद मेरे पास फ़ोन होता नहीं था, ठीक है। तो मम्मी मेरी हमेशा से बहुत चिल रही है कि कोई बात नहीं, ऐसे मेरे डैडी बहुत चिल रहे हैं, बट पहली बार मैंने अपने डैड का ऐसा मुझे देखा था कि वो मुझे फिक्र भी दिखी थी। मैं आया, पापा मैं मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर था, तो मैं पुराना घर तो मैं जैसे ही गया भाई, मेरे डैड ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मैं पीछे से विंडो से मैंने कहा कि पापा मतलब तू बाहर ही रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 तक ऑपरेशन, बाहर मत आ करके। मेरे को पहले लगा पापा मजाक कर रहे हैं, मजाक में भाई, मजाक में रजाक हो गया भाई ना। दोस्त स्टार्टिंग में तो मजाक उड़ा रहे थे, अरे लक्ष्य भाई को बाहर निकाल दिया घर से, ये वो, अरे लक्ष्य भाई। फिर मेरे दोस्त गए कि अंकल क्या हो गया, तो उन्होंने, मेरे डैड ने मेरे दोस्तों को भी डांट दिया कि तुम निकलो, जाओ, तुम मैं घर जाओ, तुमको अलाउड होगा मेरे बच्चे को अलाउड नहीं है सब, क्योंकि एग्ज़ाम थे। अब मैं उनको समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम थे, और जितना भी हो भाई, बाप होता है भाई, वो उनके लिए वो एक चीज़ होती थी कि तू मुझे 11 बोलता, मैं 11 मारता, तूने मुझे 10 बोला, और मैं 10 भी नहीं बोला था, मैंने बोला 9:30 बजे, और एग्ज़ाम थे, तो तूने मुझे 9:30 बोला, मैं तेरे को 10 दिया, चल 10 बजे तक पहुँच, वो 11 बजे तक क्या कर रहा है मेरे साथ। मैं उनका कंसर्न समझ पाया था एज एन फादर का, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब हम खुद एक ऐसी स्टेज पे होते हैं, या जब हम खुद वैल्यू करने लग जाते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक लाइफ लेसन था वो। तो मेरे डैड ने मुझे कभी मारा नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया, 1-2 बार मार दिया होगा, थप्पड़ मार दिया होगा, मुझको ऐसा याद नहीं कि मेरे को मतलब शॉक कर दिया होगा, सिखाते रहते थे चीज़ें। तो लाइफ यूट्यूब से पहले बहुत ज़्यादा वैसी थी जैसे सबकी होती है भाई, जब कॉन्टेंट क्रिएटर कोई इंसान नहीं होता तो क्या आम ही होता है वो, आम जब उनने कॉन्टेंट क्रिएटर जब वो नहीं होता तो वो आम ही होता है। वो मैं तुम्हारी तरह से खाता था, सोता था, देखता था, ठीक है, टीवी देखता था, फैमिली के साथ एंजॉय करता था, माँ बाप के बीच में सो जाता था और छोटा था। उसके बाद मैं तो भाई मैं बहुत लेट तक सोया हूँ बीच में, क्योंकि मेरे को ना वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, वो माँ बाप के बीच में सोते हो ना, कि मेरे को कोई लेके जा ही नहीं सकता। तो वह मेरा एक कमरा था अलग, मैं नहीं सोता था। मैं क्यों सोता था? क्योंकि मैं वो फीलिंग से प्यार करता था। मैं सिक्योर हूँ, मेरी ज़िंदगी सिक्योर है, मुझे कोई लेके नहीं जा सकता, मेरे माँ बाप हैं मुझे बचाने के लिए। वो फीलिंग मैं आज भी काफ़ी मिस करता हूँ, ज़्यादा मिस करता हूँ, बचपना मिस करता हूँ,
वो लेट नाइट तक जब छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी, मुझे याद है चंद्रमुखी मूवी निकली थी, लकला वाली, रजनीकांत वाली। मैंने मेरे डैड ने रात को देखी थी 1 बजे जब छुट्टी होती थी, और भाई मेरी गांड पड़ गई थी भाई, मैं मूद दिया था, मतलब ऑलमोस्ट मूद नहीं कर था फ्रेंड, क्योंकि वो मैं शायद 3rd में हूँगा, 2nd 3rd में, अब मूवी आई तो पहले से थी पता नहीं, लेकिन टीवी पर तब आई थी, और लाइट वाइट बंद करके देख रहे थे मैं और पापा और मम्मी, और शायद बुआ भी आई थी हमारे घर में तब। तो डैड ने मज़े भी बहुत दिलाया और मज़े भी बहुत किए भाई, मतलब व्हेन वाज लाइक, ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ ये वाला, पापा थोड़ा सा ऐसे हो गए थे ये क्यों बता रहा हूँ कि मेरे डैड चाहते थे कि तू कुछ ऐसी चीज़ कर जिससे तू प्राउड हो, और जिससे तुझे मज़ा आ रहा हो, और वो चीज़ से हम प्राउड हो। आज जहाँ पे भी है, पता नहीं मैंने क्या कमाया नहीं कमाया लाइफ में, क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैंने क्या मुकाम बनाया है, क्या कमाया है, मैंने कौन से सब्सक्राइबर्स कमाए हैं, और मैं सिंपथाइज नहीं हो रहा, सिंपैथी में नहीं ले रहा, वो लक्ष्य नहीं ले रहा, ना ये लक्ष्य ले रहा है, बट मुझे नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बट शायद ही मस्ट बी प्राउड ऑफ मी। मम्मी मुझे कहती हैं होंगे, मैं हूँ तो वो भी होंगे, दैट्स इट। मम्मी उनकी बेटर हाफ है ना, मैं डैड की, मैं कभी भी अपने डैड को था नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ है भाई, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ही इज़ देयर, ही इज़ ओनली प्रेजेंट। अब आफ्टर यूट्यूब भाई बहुत सारी चीज़ें बदली। When I started getting views, I started getting recognition, मेरा इंस्टा बूम अप हुआ, मेरे को रोज़ डीएम्स। पहले यार जब मैं बिफोर यूट्यूब में तुम्हें बताऊँ, जब मैं इंस्टाग्राम सोशल थ्रेड्स पे आया भी नहीं था ना, मतलब मैंने एक अकाउंट बना लिया था सिर्फ और सिर्फ, और मुझे शायद 4 दिन में एक मैसेज आता था भाई, समझ रहे हो तुम, 4, 5, 6 दिन में एक मैसेज आ गया, किसी दोस्त का आ गया। तब हमारे पास तो मैसेजिंग वाला बहुत अच्छा एप्लीकेशन था, बट मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, इस वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी दोस्तों के नंबर ले लूँ। मेरे दोस्त मेरे नंबर लेते थे भाई। बकलोल मैं अपने बहुत छोटे पन्ने तक बकलोल था, उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे, या मैं अचानक से इंट्रोवर्ट होने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था मैं, और वो सिलसिला चला जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आया। राजू तो मुझे देखते हो, तो ये पर्सनैलिटी देखते हो, ये वाली है ना, ये वाली पर्सनैलिटी देखते हो, ये वाली सब पर्सनैलिटी देखते हो, ये मेरे बचपन की पर्सनैलिटी है ब्रो। मैं अपने बचपन में ऐसा होता था, आई मीन व्हेन आई वाज 2nd 3rd 4th ब्रो, व्हेन आई वाज इन 4th इन 3rd, इतना ज़्यादा चिल आउट, कोई लड़की का चक्कर नहीं, कोई तो दुनिया की बात सुननी नहीं, भाई जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। जो बीच में कुछ ऐसा फेज आया था जो कि इसने शायद एक पर्सनैलिटी ऐसी क्रिएट कर दी, या शायद मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि शायद मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बट ये मेरा एक स्केप है, यूट्यूब मेरा एक स्केप है, यूट्यूब की वजह से मैं इंटरटेन करा सकता हूँ। मैं कह रहा था जैसे आफ्टर यूट्यूब आई स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस रेगुलर बेसिस पे। अब तो इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन बंद करना पड़ता है भाई, रोज़ मैसेज पे मैसेज, रोज़ रीलें पे आ रही है, रोज़ ये वो ग्रुप्स पे आ रहे हैं, ग्रुप्स पे ऐड हो रहा हूँ, ये फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर घड़े आते हैं, फिर बड़े आते हैं, लाइक्स पे लाइक्स, ये वो। पहले मुझे लाइक्स भी आती थी, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं कि मुझे आती थी, मैंने कभी लाइक्स इतना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं मैं लाइक्स पे, बट बहुत कम आती थी, अपने उतनी कम आती थी लाइक्स की, मेरे शायद 6 दिन में 1 लाइक आती थी शायद, बट अभी टचवुड ब्रो अच्छी आती है, रोज़ रेगुलर, ठीक है, 2 मिनट में टचवुड जो भी है भाई। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, ये तुम सबका प्यार है मेरे भाई, और क्या कह सकते हैं ब्रो। मैंने जब अपनी स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, तो मैं सबको लिंक्स भेजता था मैं वीडियो का, कि भाई फेसबुक पे मेरे जितने थोड़े दोस्त थे उनको भेज दिया, थोड़े व्हाट्सएप पे भेज दिए, थोड़े इंस्टा पे भेज दिए, सबके वही एक मोनोटोनस मैसेजेस, थम्स आ रहे हैं। मुझे पता था कि वो शायद वो खोल के देखते भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि यार थम के बाद व्यू ही नहीं आता था, मैं काफ़ी देर तक देखते रहता कि व्यू किया क्या, वो भी क्या देते हैं। फिर अचानक मैंने ना सबको भेजना बंद कर दिया, किसी को नहीं भेजता था मैंने भेजना ही बंद कर दिया भाई, कि भाई चाहे एक बंदा देखे
चाहे 0 बंदे देखे, मैं किसी को लिंक भेजूँगा ही नहीं भाई। जिसको देखना देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। धीरे धीरे जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, जब मुझे अपने लाइफ के 100 व्यूज़ मिले थे, सबसे पहले 100 व्यूज़ मिले थे ना, मेरा मुँह ना काफ़ी देर तक खुला ही था भाई, इधर ऐसे ही था मैं, काफ़ी देर तक खुला था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि 100 लोग किसने देखा, 100 लोगों में से किसने 100 लोगों ने देखा। 100 लोग मतलब हम समझ रहे हो बहन की दीनी, 100 लोग, 100। फिर जैसे आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे आया। आई केम टू टिकटॉक ऑल्सो, started making videos, I came to Moj, I came to Instagram, अभी थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुआ। यूट्यूब ऑल्सो, फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट मैंने किया था, मैं यूज़ नहीं करता उस अकाउंट को, पड़ा हुआ है, उस पर फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, पता नहीं, मैं चेक ही नहीं करता। मैंने लास्ट कब चेक किया था मुझे नहीं पता भाई, फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। मैंने फेसबुक पे एक बार मेरे कज़न ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि फेसबुक पे जब उसने मेरा नाम सर्च किया था तो उसके मेरे नाम के साथ साथ 4-5 फैन पेजेस भी बन गए थे। तो मेरे अकाउंट्स नहीं है, वो लोगों ने बना रखे हैं। मैं फेसबुक यूज़ नहीं करता, मेरा फेसबुक लिंक है मेरे इंस्टाग्राम से। तो अगर आप कभी मेरे फेसबुक को देखें तो जो मैं रील पोस्ट करूँगा अपने इंस्टा पे, वो रीडायरेक्ट हो जाएगी फेसबुक पर। मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि फेसबुक भाई कौन यूज़ करता है आजकल, मैं कोई नहीं यूज़ करता भाई, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ। और जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की, जैसी तैसी जो भी रिसोर्सेज से मैं कर सकता था मैंने किया, जो भी मुझे क्लिक्स मिलने लग गए, मुझे व्यूज़ आने लग गए, धीरे धीरे और व्यूज़ आने लग गए, धीरे धीरे और ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए। फिर धीरे धीरे वो 100,000 पहुँच गए, 1000, 10,000 पहुँच गए, 10,000 1 लाख पहुँच गए, 1 लाख 5 लाख पहुँच गए। ऐसे ऐसे वीडियोस पे व्यूज़ आने लग गए, ऐसे ऐसे आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब ब्रो। फिर हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलियंस पे मेरे व्यूज़ आने लग गए, और मेरे हैशटैग के व्यूज़ बढ़ने लग गए, मेरे लाइक्स बढ़ने लग गए, मेरे को फॉलोअर्स आने लग गए। और मैं मतलब वाज लाइक समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है ब्रो। फिर धीरे धीरे करके सोशल साइट्स पे मेरा और ज़्यादा बूम होने लग गया, ऑर्गेनिक है। और क्योंकि मुझे यार आता ही नहीं है पीआर करवाना, क्योंकि मैं अगर ढूंढूँ भी पीआर को और अगर मैं उससे बात भी करूँ तो मुझे ये बोलेगा कि पहले हम तुमसे 70,000 रुपये लेंगे। मुझे वो थोड़ी सी डन डील नहीं लगती, मैं तुम्हें पहले 70,000 क्यों दूंगा भाई, या तो तुम पहले मुझे काम दे दे 2 लाख का, मैं उसमें तो तुमको 70,000 दे दूंगा भाई, मैं पहले तुमको 70,000 दूँ क्यों भाई। तो मैं जितनी भी बात करता हूँ, और मैं खुद भी प्रमोट नहीं कराता भाई, मैंने आज तक शायद मैंने कभी नहीं कराया प्रमोट ब्रो। मैं प्रमोट करने को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं नहीं कराता प्रमोट, क्योंकि प्रमोट कराने का और इसमें एक तो मेरा एंकर सेल्फ ईगो मत समझना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि यार जब तुम्हारे पास लोग है प्यार करने वाले, जब तुम्हें देखने वाले लोग हैं, तो तुम प्रमोट करा के उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मैं कभी नहीं कराता हूँ। क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ, आज भी वहीं हूँ। मैं कौन सा मुकाम पाया, क्या मैंने किया, क्या मुझे फेम मिली, क्या मुझे कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि इंटरटेन करना अच्छा लगता था, लोगों को हंसाना बढ़िया लगता था, कॉमेडी करना अच्छा लगता था, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस करना अच्छा लगता था, कैमरे से बात करना अच्छा लगता था, वो बोलना अच्छा लगता था कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, घंटा दबाना, बेल आइकन दबाना, घंटा दबाना, वो बहुत अच्छा लगता था करना। और फिर ऐसे टाइम पे भी था मैं कि जब आई वाज ब्रोकन, सो ब्रोकन। फिर धीरे करके कुडोस टू माय मदर फॉर रेजिंग मी लाइक दिस डे। तो मुझे हमेशा बोला कि तू ना शेर बन, तू है और तू रहेगा हमेशा ऐसे रहियो, कभी चेंज मत करियो। मम्मी मुझे कहती है कि हार्डशिप्स आती रहेंगी लाइफ में, सिचुएशन जैसे बनती रहेंगी लाइफ में, वंस इट्स यू टू जस्ट सी फ्रॉम विच लेंस यू आर सीइंग दिस प्रॉब्लम, मतलब तुम वो जो प्रॉब्लम है कौन सा लेंस से देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीथिंग एज अ लेंस ब्रो। ये बहुत डीप बात है, बट जो भी है भाई जितना मुझे समझ में आई, तो मैंने मुझे यही कहा कि डीप है, लेंस से तुम देख रहे हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तुम्हारे ऊपर। ये यूट्यूब ने लाइफ बदली मेरी काफ़ी ज़्यादा। यूट्यूब से मैं जब इनिशियली आया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें ठीक करने आया था कि मुझे समझ ही नहीं आता था। ये जो पर्सनैलिटी आज तुम देख लो लगे भाई कि आज तुम जो पर्सनैलिटी देख रहे हो मेरे भाई, ये पकलोल में हूँ 2nd 3rd में ब्रो, 2nd 3rd में था मेरा प्राइम भाई। तुम बोलोगे उस टाइम पे लगे भाई किसका प्राइम होता भाई, मेरा था। बट तू अभी क्योंकि
अभी वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग उस चीज़ों पे जाता नहीं है, बचपन में ही जाता था, बीच में थोड़ा हुआ एंड उस वजह से मैं इंट्रोवर्ट भी बना, उस वजह से मैं गुमसुम हो गया, फूल मुरझा गया, है ना। और जो भी है तो यूट्यूब ने मुझे बहुत चेंज किया है लाइफ में यार, यूट्यूब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा। आज जो तुम मुझे देख रहे हो, आज कोई लक्ष्य देख रहा होगा या फ्यूचर का लक्ष्य देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा लक्ष्य भाई जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं हमें अच्छा लगता है, लक्ष्य भाई का सेंस ऑफ में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैसेजेस आते हैं भाई वी लव यू सेंस ऑफ ह्यूमर, यू वेरी रिलेटेबल, यू आर लाइक अस ब्रो, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही किस्सा हूँ भाई, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे प्लीज़ अलग मत करो, क्योंकि मैं हूँ नहीं अलग ब्रो, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो मैं चीज़ करके डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा तुम्हारा ब्रेन एक ही है, वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड ब्रो भाई, कुछ जन्म का कुछ है हिसाब है ब्रो लेकिन जो सवाल मैं सबके जैसा ही हूँ, मुझे आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। अब इसको भी लोग बोले यार ये फेक है और ये बिना मतलब कि इंग्लिश बोलने लग जाता है, पहली बात तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना, बट इंग्लिश कोई हवा नहीं है, कोई भी सीख सकता है, एक लैंग्वेज है। मैं क्योंकि सीख पाया क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, सेंट जोसेफ विच इज़ इन जू, विच वॉज अर्लियर इट वॉज डॉन बॉस्को, दैन इट्स गॉट चेंज टू सेंट जोसेफ हाई स्कूल, सो इट्स इन जू। सो वहाँ से मैंने इंग्लिश बोलनी सीखी, क्योंकि मेरा जो दोस्त जो ग्रुप था वो हिप्पियों का था भाई, हिप्पी दोस्त थे मेरे, हिप्पीज थे ब्रो, ठीक है। वो वाले थे ना, या मैन वो मैन, या मैन यो व्हाट्स अप ब्रो, वो वाले थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बढ़ती गई दोस्ती, बनते गए, फिर एक टाइम में कैसा है कि कोई भी दोस्त नहीं था भाई, वो लगा ऑल अलोन, फ्लाइंग सोलो, किसको होता फ्लाइंग सोलो, सोलो। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब के मैंने स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, मैं जब कंटेंट बनना स्टार्ट किया, जब मैंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मैं खुला, मैंने अपनी सेल्फ रियलाइज़ की कि या तो तू कर ले कॉपी किसी को, या तो तू खुद अपना एक ब्रांड बन जा। धीरे धीरे करके व्यूज़ आने लगे, पता नहीं क्या अच्छा लगा आप लोगों को देखना, मैं कंसिस्टेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी मुझे व्यूज़ आते हैं, टच वुड आ जाते हैं, आप लोग देखते हो व्यूज़। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल फैमिली लाइक यू ब्रो, ऑल ऑफ यू ब्रो, थैंक यू सो मच। मैं तन दिन कंसिस्टेंट हुआ कि तब भी मुझे व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम बूम हुआ, धीरे धीरे करके ब्रांड्स आने लगे, धीरे धीरे करके लोग पहचानने लग गए, रिकग्नाइज करने लग गए ऑन रोल सेल्फ। मैन आई गो टू मैकडी, वहाँ पहचान लेते हैं। आज जैसे एक इंसिडेंट हुआ, मैं मैकडोनल्ड्स में बैठा था भाई, खाने गया था, कुछ पता नहीं क्या खाने गया था, 2 लड़कियाँ भाई, 2-3 लड़कियाँ थी, तो वो बात तो मतलब खा तो जैसे टेबल्स ऐसे थे ना, एक मैं इस टेबल पे बैठा था, वो लड़कियाँ इस टेबल पे ऐसे करके बैठी थी, तो वो खा तो बात तो ऐसे कर रही है, खा तो ऐसे रही है, लेकिन उनका मुंडी ऐसे है, तो मैं खा ही नहीं पाया भाई कुछ। मैं मैकडोनल्ड खा के गया था, मैं सीधा बर्गर उठाया और मैं नहीं पाया, थोड़ी देर तरह चले गया। तो यार ऐसा मत किया करो भाई, खाने दिया करो यार भूखे बच्चे को, थोड़ा खाने दिया करो। अगर तुम्हें यार कुछ चाहिए, कुछ ऐसे सेल्फी या कुछ ऐसे फोटो बनाएंगे ना, बड़ा तो नहीं हुआ सेल्फी भी पेंशन जो भी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आगे डायरेक्ट बोल दो कि लक्ष्य वी नीड अ सेल्फी और वी नीड अ फोटो। लाइक व्हेन आई वाज इन पृथ्वी, आई क्लियरली रिमेंबर वन थिंग, वन इंसिडेंट। सो मैं ना पृथ्वी गया था सिर्फ पढ़ने ऐसे। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत अच्छा रीज़न है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि यूट्यूब ने मुझे क्या दिया। यूट्यूब ने मुझे प्यार दिया भाई। मैं पृथ्वी गया था पढ़ने कुछ तो अंकल की एज के लोग नहीं होते, अंकल मतलब तो भाई पूरा यूथ, मैं यूथ भी नहीं बोल रहा भाई, अंकल ब्रो, अंकल, मैं यूथ भी नहीं कह रहा, अंकल डूड, अंकल किस्म के इंसान, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए अंकल या कोई भी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस भाई, मेरी ऑडियंस अंकल भी है, वो अंकल भी मुझे देखते हैं, आंटी भी मुझे देखती हैं भाई। 2 अंकल 2 आंटी आई, ये लक्ष्य आप वो ना मेरा नाम कंफ्यूज कर गए थे, वो अक्ष कर रहे थे, मैं अक्ष नहीं लक्ष्य,
हाँ हाँ लक्ष्य नहीं, वो फिर उनको पूरा फ़ोन खोल के दिखा रहे कि देखो हमने आपका ये ब्लॉग भी देखा है, हमने राजस्थान वाला ब्लॉग भी देखा है, हमने आपका महाकाली काली वाला बॉर्डर ब्लॉग भी देखा। मैंने बोला महाकाली मैंने कब बना दी ऐसे ब्लॉग कब, वो था नहीं केव्स वाला। मैं अरे भाई वो तो 8 साल पुराना वो था, हमने वो भी देखा, हमने कालका जी वाला ब्लॉग भी देखा है। मैंने बोला अच्छा पहचानना मुझे, बोलते नहीं हम आपके देखते आ रहे हैं ब्लॉग्स, हम रेगुलर देखते हैं। और सो थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरे से सेल्फ़ी मांगी, मतलब इन द मिडल ऑफ पृथ्वी सेल्फ़ी मांगी। मैं बहुत, मेरा दिल एकदम भरा है। अब मेरी छाती इतनी बड़ी हो गई, मुझे लगा फट जाएगी वैन की। तो ऐसे अगर तुम मिलते हो, जैसे मैं एक बार एक वैन हुसैन एक स्टोर पे गया था वैन हुसैन के, सो देयर आई मेट अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन, ही वर्क्स ओवर देयर इटसेल्फ, वैन हुसैन पे काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, अच्छा मैं सिर्फ देखने गया था, कैजुअल देखने गया था सिर्फ, ठीक है देखने गया था। तो तुम्हें पता है वैन हुसैन बहुत बढ़िया ब्रांड है, वैन और उसके कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। मैं देखने गया था कि भाई चलो ठीक है भाई, वो आया लक्ष्य भाई, मैंने बोला हाँ भाई, तो आपको पता है लक्ष्य भाई मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। मैंने बोला अच्छा भाई देखने गया था, लेके आना पड़ गया भाई, 3,500 का फटका अलग हो गया। जो भी देखने गया था भाई, वैसे रिप्लिक वो लेके आना पड़ गया, मुझे अच्छा ही लगा। फिर मैंने बोला चलो यार कोई बात नहीं, ले लेते हैं यार, टाइम पहले की बात है, टाइम पहले की बात है। तो अब क्या हो रहा है, यूट्यूब गिव मी दिस, यूट्यूब गिव मी दिस सब्सक्राइब, यूट्यूब गिव मी दिस प्यारे प्यारे वंडरफुल हार्ट्स। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहचान लेते हो आ जाया करो। मैं कोई ड्रैकुला नहीं हूँ। मम्मी मुझे काफ़ी बोलती है कि मैं बहुत नोटिस करती हूँ, बट लोग क्योंकि शायद मेरी एक इमेज ऐसी बन गई है कि यार तो बहुत गुस्सवर होगा। मैं गुस्सवर नहीं हूँ ब्रो, मैं हर चीज़ में गुस्सा नहीं करता। देयर आर सम टाइम्स व्हेन आई गेट ऑफेंडेड थोड़ा सा, वो भी कोई अगर गलत चीज़ है उस पर भाई मैं बख्शोर आदमी हूँ भाई। तुम आओगे, तुम मिलोगे, तुम अपनी चीज़ शेयर करोगे, मुझे बहुत मज़ा आएगा भाई, क्योंकि मैं हूँ ऐसा। लेकिन अब अगर तुम ऐसे डरते रहोगे तो भाई, मेरे कोई ऐसे 4 दांत निकले हुए तो है नहीं, मेरी कोई 10 सींगे तो है नहीं भाई, अभी तुम ही हूँ, तुम में से एक ही हूँ मेरे भाई, ठीक है। बस यू आर जस्ट वॉचिंग मी, आई एम जस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, दैट्स इट, वही डिफरेंस है। उसके अलावा मेरे पास 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आँख 2 कान है, तुम्हारे पास भी वही है मेरे भाई, ठीक है। मम्मी मुझे काफ़ी टाइम बोलती है कि तुझे लोग नोटिस कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑफन हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑफन हो गया है कि पीपल डू रिकग्नाइज मी व्हेन आई एम इन मास्क ऑल्सो। ना मेरे फॉलोअर्स उतने ज़्यादा बड़े हैं, बट टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ राना जी, लोग मुझे पहचान लेते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ बोली जी, ये लोग पहचान लेते हैं मुझे, पहचान लेते हैं। अगर मैं स्टेशन पे भी हूँ, और एक बार मुझे सब्सक्राइबर मिल गया था लोकल ट्रेन पे भाई, मैं घर आ रहा था, वहीं मिल गया था सब्सक्राइबर लक्ष्य भाई। आप वो यकीन ही नहीं कर रहा, वो मुझे बोल रहा था कि आप लक्ष्य भाई हो नहीं सकते, लक्ष्य भाई तो भाई गाड़ी वाड़ी में घूमते होंगे, आप उसे कोई जुड़वा तिड़वा भाई होंगे। मैंने बोला हाँ भाई मेरा बड़ा भाई है, वो छोटा भाई है। मैं मत क्यों नहीं कर रहा। फिर मुझे क्या, अरे भाई क्या बंदा है वो। एक आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, वो बहुत बढ़िया मैसेज था, इतना बड़ा मैसेज उसने भेजा था लड़की ने मुझे। उसने कहा था कि यू नो लक्ष्य की इन आर एरिया, वो मैसेज कहाँ से आया था मुझे पता नहीं, वो उसका नाम मुझे पता है, अवंतिका लड़की। राजा जी गलत इस्तेमाल कर रहे हो अपनी शक्तियों का नाम, बट कि मैं बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीनशॉट भी ले रखा था, शायद वेस्ट बंगाल का था, कहीं का तो था। तो वो कह रही थी मुझे कि यू नो लक्ष्य कि हमारे एरिया में तुम्हें लोग इतना चाहते हैं। मैंने बोला कहाँ है वो एरिया, मुझे जाना है उस एरिया में। तो मतलब वेस्ट बंगाल तक मेरी वीडियोस पहुंच गई हैं, एंड मैं रो रहा हूँ कि भाई इंडिया ये वो, वेस्ट बंगाल तक मेरी वीडियोस पहुंच गई हैं। तो इंडिया में तो कितने लोग देखते होंगे भाई, देखते हैं, रिकग्नाइज भी कर लेते हैं, बट अब मेरा रिकग्नाइज भी करते हैं, बट क्या है ना भाई, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि अरे यार, मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद तो पेटीएम नहीं दे दी। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं, मतलब ये सही में मेरे लोग ये मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को अगर सच बताऊं
I used to deal with anxiety attacks also. I was a very depressed and very introvert kind of a person. मैं बहुत introvert इंसान था, depressed इंसान था, बहुत ज़्यादा मैं क्या कह सकते हैं हाई इंसान था, कम बात करने वाला था मैं। अगर मेरे लोग बन रहे हैं मुझे देख के, और मुझे ये डेफिनेटली पता है ये इस पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, ये जो ये पर्सनैलिटी बोल रही है बक 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 बोल रही है, इसकी वजह से। और ये मेरा कैरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एकदम फेक है, नहीं, ये एक मेरा साइड है। व्हेन आई एम हैप्पी, देयर आर हार्डशिप्स आल्सो, देयर आर समटाइम्स आल्सो, देयर आर समटाइम्स व्हेन आई फील अलोन थोड़ा सा, बट हम सब काम कर रहे हैं, हम सब दोस्त यार काम कर रहे हैं, सबके प्लान्स बनते हैं, सबके प्लान्स वो सब चीज़ें होती हैं, लाइफ है ब्रो, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो बिफोर एक वो वाली चीज़ है, अगर मैं इसको एक बहुत शॉर्ट उसमें एंड करूँ इस चीज़ को, तो बिफोर यूट्यूब देयर वाज मेमोरी, देयर वाज दिस फॉर रियल रिलेशंस, एंड आफ्टर यूट्यूब देयर इज़ न्यू पर्सनैलिटी। और इसको तुम कैसे तोलोगे भाई, वो जो तुम्हारे फॉर रियल रिलेशंस थे, जो रिलेशन थे, जो तुम्हारे आज भी मेरे वो रिलेशन है भाई, दोस्तों के साथ जो मेरे बचपन के दोस्त थे, तो वो जो दोस्ती होती है वो कोई स्वार्थ वाली दोस्ती नहीं होती है। उन्होंने इसलिए मुझसे दोस्ती नहीं की कि मैं लक्ष्य शर्मा हूँ, कि मैं लक्ष्य हूँ, मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मेरे इतने व्यूज़ है, इतने मिलियन व्यूज़ है, इतने फॉलोअर्स है, इतने 1000 फॉलोअर्स है, ये है वो, क्या मैं ये करता हूँ या मैं एक्टर हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने दोस्ती की थी कि लक्ष्य है, ये बहुत बढ़िया लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये अच्छा इंसान है। एंड इफ आई सी टू द सेकंड पार्ट इटसेल्फ, तो जो लोग हैं, इट विल साउंड वेरी रूड, बट अब वैसा भी टाइम आता है कि कॉन्टेंट क्रिएटर तो हम इससे दोस्ती कर लेते हैं, जो भी उन लोगों का माइंडसेट है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। बट इस हाथ में बस पर्सनैलिटी है, इनोवेशन है, सब चीज़ है, इस हाथ में बस मेमोरीज हैं, एंड मैं चाह के भी इन दोनों का भी एक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओल्ड और न्यू वाला हिसाब है। क्योंकि मैं अपने बचपन में ऐसा नहीं था, मतलब अपने टाइम में रहूँगा, मैं बहुत अपने यंग एज में काफ़ी यंग हूँ, बट तब भी ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूँ, जैसा मैं अभी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा था। ठीक है, ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है कि इस चीज़ की वजह से मेरे को ऐसा लगता है, इस चीज़ की वजह से ये चीज़ बनी है, हमें ओल्ड की वजह से न्यू बना है, बट ऐसा ही होता है। बट न्यू पर्सनैलिटी है वो ओल्ड से बहुत बेहतर है और बहुत हद तक बढ़िया है। So I hope you guys like this video. If you guys did, make sure you subscribe my YouTube channel and also the next video. डेढ़ बज गए हैं, मुझे जाके नींद लेनी है, सुबह उठ के मुझे एक और ब्लॉग एडिट करना है। और हम बढ़िया चल रहे हैं हिसाब से, अगर देखा जाए तो हम टाइम पे हैं एकदम। बट मैं थोड़ी सी जो पोस्टिंग है वो थोड़ी सी रात में करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ। तो जो भी है जैसा भी है वो है ना, बढ़िया चिल सीन है, एकदम बढ़िया सीन है। और मेरी फ्रेंड जा रही है दुबई भाई, और इसलिए मुझे मीठा कराया था उसने, ठीक है, उसने मुझे मीठा कराया था। हम कब जाएंगे दुबई भाई? जाएंगे जरूर जाएंगे, जल्दी जाएंगे। तो आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। तो बहुत फॉर्मल रख लेता, ये होता था वो होता था, बट जो दिल की बात होती है, जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। एंड मेरा मोटिव यही है, मेरा मोटिव किसी को डिप्रेस करना है या किसी को लेट डाउन दिखाना नहीं होता, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आपके साथ गलत ट्रीट भी करते हैं तो शायद वो आपको बेहतर बनाने के लिए गलत ट्रीट करते हैं। तो जो ये मेरा थिंकिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि हर कोई इंसान है, हर कोई अगर बहुत मास्टर तो क्या ही बात होती है, हर कोई इंसान की अपनी जर्नी है, वो सीख रहा है। अब हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, उसने मेरा ऐसा क्यों किया नहीं किया। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं। तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम अपना कर्म कर सकते हो, चाहे तुम कर्म कर लो, चाहे तुम कर्म मत करो। अगर तुम कर्म करोगे तो उसके रिजल्ट अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमको बहुत नींद आ रही है, आँखों में मेरी नींद दिख रही होगी। आज मेरा बेस्ट डे गया,
यार सब्सक्राइबर्स मुझे नहीं आती कि भाई सब्सक्राइब मतलब तुम खा ऐसे रहे हो, दे कैसे रहे हो, देखते होंगे। तो मेरे वन ऑफ फ्रेंड का अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट डिलीटेड उदित का। तो भाई मेज अकाउंट कम बैक सून। क्या सीन चल रहा है पता नहीं, मैंने आज भाई से बात की है कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो भाई ने कहा भाई मेटा ने अकाउंट उड़ा दिया, मेटा की माखी, पता चला मेरा भी अकाउंट उड़ा दिया। तो अभी हम है कुछ 1440 सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स पे, नींद आ रही है ना ऐसे। और 1440 सब्सक्राइबर्स पे हैं, फॉलोअर्स पे हैं, मीन इंस्टाग्राम पे अगर अकाउंट की बात नहीं है तो बात करूँ 1440 फॉलोअर्स पे। आई डोंट नो कि ये फॉलोअर्स कब तक बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं बस कंटेंट डाल सकता हूँ, है ना, जो मैं करता हूँ वही कर सकता हूँ। भाई कर्म का रिजल्ट देना उनके हाथ में है, अपन तो बस कर्म कर सकते हैं भैया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस बढ़िया मज़े करो। कल भी एक व्लॉग आएगा, कितना बढ़िया आ रहा है ना व्लॉग वीडियो मज़ा आ जाएगी भाई। ठीक है, साइनिंग आउट। जोपुन जापा, जोपुन गया ब्रो, बाय बाय। मैं टोपी पहन के नहीं सोऊंगा, ऐसे सो जाऊंगा, मेरे भाई छोटे हैं ना। गला कर रही है मेरी स्किन, गला।